हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग की तैयारी? तो देखिए, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे। और एक लड़की अलका करके है, वो कमेंट की थी कि सर जी यूटेरिया जो वॉल्यूम 1 या जो भी मेंस आने वाला है उसका सेट करा दीजिए। तो अभी उसका मार्केट में जो है सेट अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा हम आपको जो है सेट आपको करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया था। तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया गया था, ये आपको हिंद यूनानी के द्वारा जारी किया गया था। ये जो है आपको देखिए, जब पीडीएफ इसका देखिएगा तो आपको यहाँ आंसर ए लगाया हुआ है। जो ये पीडीएफ जो है ये इसमें ए लगाया है, लेकिन ये आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पे टिक कीजिएगा आप, हिंद यूनान हो जाएगा, क्योंकि जो है इसका डिस्कस जो सर कराएं उसमें इसका टिक जो है बी लगवाए हैं। ठीक है, तो अदर चैनल पर भी आप देखिएगा, थोड़ा सा होशियारी होकर पढ़िए, क्योंकि ढेर 3-4 चैनल हम ऐसा देखे हैं कि जो उसमें जो है जो पीडीएफ में टिक लगाया है वही यहाँ भी आपको बता रहे हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसा है इसमें कि गलत आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सारा क्वेश्चन को हमने सेट अच्छे से पढ़कर उसके बाद एनालिसिस करके आपको हम आंसर बता रहे हैं। तो चलिए इसमें आप भी टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रबोध चिंतन की विशेषता है। याद रखिए क्या बोल रहा है इसमें, कि प्रबोध चिंतन की विशेषता है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि मानवतावाद का है, स्वतंत्रता पर बल का है, प्रवृत्ति पर बल का है। तो इसमें उपर्युक्त आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से फ्रांस की सेकंड स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित है। कह रहा है कि फ्रांस की सेकंड स्टेट के अंतर्गत आपका सम्मिलित है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा कुलीन सामंत। कुलीन सामंत जो था फ्रांस के सेकंड स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि यमक बौद्ध पीटक से संबंधित है। तो यमक जो है कह रहा है कि बौद्ध पीटक से संबंधित है, तो हो जाएगा अभिदम पीटक से। याद रखिएगा कि 4 का हो जाएगा सी, अभिदम पीटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपको दिया है कि लाल किले के भीतर कह रहा है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किले के अंदर कह रहा है कि मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये आपको कराया था औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब। याद रखिएगा कि लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संकीर्तन नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो संकीर्तन नृत्य का जो संबंध है ये भारत के मणिपुर राज्य से है। किससे है? भारत के मणिपुर राज्य से आपका संकीर्तन नृत्य है। और मेरे द्वारा किया गया डिस्कस आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए सब्सक्राइब कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था। तो ये आपको किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इक्तादारी जो व्यवस्था है इसका प्रचलन जो है आपको इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सल्तनत काल में कहा है कि भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोत्तम जो था वह ग्रामीण अधिकारी होता था आपका चौधरी। ऑप्शन ए टिक कीजिएगा, हो जाएगा चौधरी। रागमाला के रचयिता कौन है? तो रागमाला के रचयिता आप याद रखिएगा पुंडरीक विठल थे। पुंडरीक विठल जो थे आपको रागमाला के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चंदेरी का युद्ध कह रहा है कि कब हुआ था। तो चंदेरी का युद्ध जो है ये आपको हुआ था 1528 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग कि यहाँ पे दिया है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो भारत में कह रहा है कि न्यायिक संगठन की स्थापना जो है ये आपको किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में जो है न्यायिक संगठन ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के कह रहा है कि विद्रोह की किस कारण कह रहा है कि असफल रहा था। तो इसमें याद रखिएगा कि असफल पूछा है तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी।
1857 के विद्रोह का कारण कि असफल का कारण क्या था, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि फराजी कौन थे। क्वेश्चन आपका दिया है कि फराजी जो है यह कौन थे, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कि यह हाजी शरीयतुल्लाह था। फराजी कौन थे, तो यह हाजी शरीयतुल्लाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हु लिव्स इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हु लिव्स इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के जिस अधिवेशन में किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन की बात कर रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा दयानंद सरस्वती, कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा। संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये आपको किया गया था, इसमें याद रखिएगा कि ये ब्रह्मदत्त नहीं है, ये है आपका ब्रह्म। क्या हो जाएगा, देखिए इसको काटिए आप, यहाँ लिखिए आप ब्रह्मदत्त, ठीक है, याद रखिएगा कि ब्रह्मदत्त उपाध्याय। चलिए बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां है, तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां आपको हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक जो है आपका सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी आपका नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा आपको मालप्रभा जो है आपको गोदावरी की सहायक नहीं है, मालप्रभा जो है आपको कृष्णा की सहायक नदी है। किसका है, कृष्णा की सहायक नदी है आपका मालप्रभा, तो ऑप्शन ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस झील का उद्गार जो है ज्वालामुखी से हुआ है, तो किस झील का, तो लुनार झील, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कह रहा है कि हौली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो हौली कपास के मिट्टी के नाम से जो है ये आपको जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है, काली मिट्टी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो हरित क्रांति जो है ये आपको खदान से था। किससे था, खदान से था। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से था। काली क्रांति आपको पेट्रोल से है, याद रखिएगा। किससे है आपको, तो पेट्रोल से। काली क्रांति आपका पेट्रोल से हो जाएगा और पीली क्रांति आपका तिलहन से हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट कर लीजिएगा कि ये सुमेलित नहीं है, तो काली क्रांति आपका हो जाएगा पेट्रोल से। करेक्ट। जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोदा जो है ये आपको यूरेनियम के लिए है जादूगोड़ा, ठीक है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, तो सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है ये आपको पारादीप है। क्या हो जाएगा, पारादीप जो है आपका सर्वाधिक गहराई वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी जो है नौकचोट है, तो मरितानिया का, याद रखिएगा। मरितानिया की राजधानी कहाँ है आपका, तो नौकचोट है। अरल सागर से निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है संलग्न है, तो अरल सागर से पूछ रहा है, तो ये अरल सागर से कौन सा है, तो इसमें याद रखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान आपका हो जाएगा अरल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेंटेनी लिखा है, पेंटेनी किस देश की स्थानीय शीतल पवन है, तो यहाँ पेंटेनी नहीं लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पेम्पो दरा हो जाएगा, ठीक है। पेम्पो, इसको हटा दिया, पेम्पोरो हो जाएगा, दारा नहीं पेम्पोरो, पेम्पोरो, याद रखिएगा। पेम्पोरो किस स्थानीय शीतल पवन है, किस देश का, तो इसमें आप टिक कीजिएगा अर्जेंटीना का। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे पेम्पोरो कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ अर्जेंटीना का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का पुराना उद्योग कौन सा है, तो बिहार का पुराना उद्योग आपका है चीनी उद्योग। त्रिवेणी नहर किस नदी से कह रहा है कि पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में कह रहा है कि किस नदी से पानी आता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा गंडक। त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है आपको गंडक नदी से आता है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में आपका अवस्थित है, सबौर,
तो सबौर इसमें आप टिक कीजिएगा भागलपुर में। क्या हो जाएगा? भागलपुर में आपका हो जाएगा सबौर। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना का कह रहा है कि थीम जो मानव संसाधन का विकास था। तो ये आपका याद रहे 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम था वो मानव संसाधन का विकास था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको जारी किया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक कहेगा, अगर पूंजी नहीं रहेगा सिर्फ देगा मानव विकास सूचकांक तो ये हो जाएगा आपको यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया है आपका मानव विकास पूंजी सूचकांक तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और मानव विकास सूचकांक देगा तो ये हो जाएगा आपको यूएनडीपी के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में जो है आपको जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। करा कि इस तारपोर समिति, इस काट दीजिए, ये गलत है। तारपोर समिति का संबंध किससे था? तो रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीय नियता से था आपको तारपोर समिति का संबंध। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो अंतर इसमें हो जाएगा कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो अंतर है वो आपको होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। 23 अप्रैल को याद रखिएगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेलिंगटन कप का संबंध कर किस खेल से है? तो ये आपको हो जाएगा हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध जो है ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। 37 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है आपसे कि हासिका रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है? तो हासिका रामचंद्र का संबंध जो है ये आपको तैराकी से था। किससे था? तैराकी से उसका संबंध था हासिका रामचंद्रन का। कारुलेन शब्द जो है किस खेल से है? कारुलेन जो शब्द है वो एक खेल में प्रस्तुत किया जाता है। तो वह किस खेल में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा खो खो। किस में हो जाएगा? खो खो में कारुलेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये मामा के जगह बना, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया है 2020 में। जो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम था कि अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आपका शामिल नहीं है? तो इसमें आप टिक कीजिएगा इंडिया गेट आपका शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में कह रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत में जो है संविधान की जो संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है ये आपको लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इसको टिक कीजिएगा आप, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा की कह रहा है कि प्रस्तावना समता का उल्लेख किया गया है। तो प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 44 में दिया है कि सर्वप्रथम भाषीय आधार पर गठित राज्य कौन सा था? तो सर्वप्रथम भाषीय आधार पर कह रहा है कि राज्यों का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे आप टिक कीजिएगा। मानव दुरुपयोग जो होता है कृत्य से संबंधित लोगों को दंडित करने के लिए संसद ने कौन सा कानून जो है बनाया था? तो ये आपको बनाया था अनैतिक दुरुपयोग अधिनियम 1956। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। संविधान के कह रहा है कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे था? तो 12वीं अनुसूची आपको हो जाएगा नगर पालिका से। और इसमें याद रखिएगा विषयों की संख्या पूछेगा तो हो जाएगा आपको 18। पंचायत आपका हो जाता है 11 और इसमें पंचायत में विषयों की संख्या हो जाएगा 29। भाषा हो जाएगा 8वीं अनुसूची और दल बदल हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो इसमें आपको जोड़ा गया था 47 में हो जाएगा बी, 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां याद रखिएगा कि इसमें शिक्षा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है आपको यह जोड़ा गया था 11वां, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपका 11 ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का संबंध किससे था। तो 124 का संबंध आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के गठन से था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है कि 124 जो है आपका उच्चतम न्यायालय के गठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित किया गया था। तो इसमें आप टिक कीजिएगा, हो जाएगा 40। ये बिहार दरोगा के पीटी में पूछा था आपको, सेकंड शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था 2 बजे से, उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हो जाएगा आपका 40। अल्पकालिक चर्चा का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है। जो संसद में अल्पकालिक चर्चा होता है उसका अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है। तो 2 घंटे का बस। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो है आपको चुनाव सुधार से थे। किससे थे आपका, चुनाव सुधार से। आयु की गति यानी कि हवा की गति नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको किया था एनीमोमीटर का। पीसा की तरह झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं गिरती है। तो इसके हो जाएगा कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि जो रेखा होता है तल के अंदर रहती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नैनो द्रव्य को कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नैनो द्रव्य का पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा घर्षण। क्या टिक कीजिएगा, घर्षण। मानव आंख कह रहा है कि दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो आपका होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रसारी कह रहा है कि विश्व की संकल्पना आधारित है। तो ये आपको हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना जो है आपका डॉपलर प्रभाव पर है। CFL का कह रहा है कि पूर्ण रूप क्या है। तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट होता है आपका लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है आपका CFL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित संक्षेप रूपों में कौन सा कर रहा है कि सामान्य रूप से वांछनीय जंक ईमेल का वर्णन करता है। तो ये होता है स्पैम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कर रहा है किसमें ऋण आवेश होती है। तो अल्फा तो होता है आपका धन आवेश, ठीक है। गामा पर कोई ऋण आवेश नहीं होता है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा बीटा कण। बीटा किन आपका हो जाएगा ऋण आवेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से करा है कि कौन सा एक प्राकृतिक में आपका अनुचुंबकीय होता है। तो अनुचुंबकीय आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। प्राकृतिक में ऑक्सीजन जो है आपका अचुंबकीय अनुचुंबकीय होता है। मोती के अवयव होते हैं। तो होता है आपका एर्गोनाइट और कंचियोलिन, ठीक है। एर्गोनाइट और कंचियोलिन जो होता है आपका मोती का मुख्य अवयव होता है। 62 में यहाँ पे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाता है। तो लोहा आपका नहीं बनाता है, जस्ता, मैग्नीशियम और तांबा आपका बनाता है, लेकिन लोहा आपका अमलगम नहीं बनाता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है। तो जल में आपका आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया। ऑक्सीजन का है कि अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन आपका अनुपस्थित होता है कहाँ पे। तो केरोसिन के तेल में आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है पदार्थ, दूसरे तरफ उसका दिया है उपयोग। तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड दिया है कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये आपका गलत है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, और दूधिया मैग्नीशियम आता है प्रति अम्ल, ठीक है। तो ये तीनों आपका राइट है, आपका 1 यहाँ पे गलत है। जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो लैमार्क के द्वारा। जैव विकास को सर्वप्रथम जो किसने समझाया। तो लैमार्क। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा वास्तविक मीन यानी कि मछली है। तो वास्तविक मछली आपका कैटफिश हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है
कौन सा वास्तविक है और कौन सा नहीं वास्तविक है, कौन सा मछली है, ये जो है थोड़ा सा इसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा, कैटफिश हो जाएगा। निम्न में से करा कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। करा किस कोशिकांग को जो है हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप याद रखिएगा। करा कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अब एक जो है पाचक एंजाइम नहीं है। तो पाचक एंजाइम आपका नहीं है गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है आपका पाचक एंजाइम होता है, लेकिन गैस्ट्रिन आपका पाचक एंजाइम नहीं होता है। 70 में यहाँ पे दिया है, पूछ रहा है, देखिए एक तरफ दिया विटामिन और दूसरी तरफ दिया है आपको प्रचुर स्रोत। तो ये हो जाएगा विटामिन B6 के कारण धान की चोकर, ठीक है। विटामिन के अल्फाल्फा होता है और विटामिन ई गेहूं का अंकुरन, विटामिन बी यहाँ कार्ड यकृत तेल दिया है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग राइट लगा लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए आप लोग को दिया है मैथ का, ठीक है। देखिए यहाँ से मैथ जो है इसमें एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि एक ही टॉपिक से उठाया गया मैथ है, तो आप लोग को लगाने में भी आसानी होगा और प्रैक्टिस सेट करने में भी आसानी होगा। मैथ देखिए तो मैथ भी एक ही अथी से दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आंसर भी आपका दिया है, मिला लीजिएगा कहाँ कहाँ गलती है, सब हम जो यहाँ पे है अपने से सुधार कर इसको डिस्कस करके इसको सब आंसर आप लोग के लिए बनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा।